यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी समानता केवल एक संयोग मात्र होगी। यह कहानी डर और रोमांच से भरी हुई है, इसलिए कमजोर दिल वाले लोग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं इसे अपनी समझ और विवेक से ही देखें या सुनें। क्या तुमने कभी रात के 2 बजे का सच महसूस किया है? जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब कुछ ऐसा जागता है जो इंसान नहीं होता। हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी लगती है, घड़ी की आवाज तेज सुनाई देती है और ऐसे लगता है जैसे कोई तुम्हारे पास से गुजरा हो बिना आवाज के। आज की कहानी शुरू होती है एक बंद कमरे से, जहां दरवाजा खुला नहीं था, लेकिन कोई अंदर था। क्या तुम तैयार हो उस खामोशी को सुनने के लिए, जो चीखने से भी ज्यादा डरावनी होती है? रात के ठीक 2 बज रहे थे और घर की हर रोशनी बुझ चुकी थी। मैं अपने कमरे में अकेली एक किताब में खोई हुई थी। तभी अचानक मेरे फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज जगमगाया, मगर भेजने वाले का नाम या नंबर गायब था। मैसेज पर लिखा था, मैं यहीं हूँ, तुम मुझे देख नहीं सकती पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फोन पटका और कमरे के हर अंधेरे कोने को घूरने लगी, पर वहां कोई नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा कुछ पल पहले था, शांत और खामोश। कुछ ही देर बाद मेरी पीठ के पीछे से एक सर्द, हल्की सांस महसूस हुई। मैंने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां सिवाय खालीपन के और कुछ नहीं था। फिर फोन पर दूसरी बार मैसेज आया। 2 बजे की खामोशी में सबसे ज्यादा सच्चाई छिपी होती है। ठीक उसी पल कमरे की दीवार पर एक धुंधली सी छाया उभरने लगी। वह छाया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं चिल्लाई, पर मेरी आवाज गले में ही घुटकर रह गई, बाहर तक नहीं पहुंची। यह 2 बजे की रात थी, जब डर अपनी सबसे भयावह शक्ल में आता है, और तब मैंने समझा कुछ चीजें देखी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। तो तुमने सुना ना, वो आवाज जो सिर्फ रात के 2 बजे ही आती है। शायद तुम सोच रहे हो ये सिर्फ एक कहानी थी, पर कहानियां तभी बनती हैं जब कोई असल में कुछ देखता है, कुछ जीता है। आज की रात खत्म हो गई, पर वो साया अभी भी यहीं है, शायद तुम्हारे पीछे खड़ा, तुम्हारे कान के पास सांस लेता हुआ। पलटना मत, धीरे से हंसी, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है।